जिसका पर्पस है जो बच्चे अभी कॉलेज में गए हैं और उनके पास समय काफ़ी होता है, जिसके कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपने जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, जिनका उनका कैरियर में जहाँ जाना चाहते हैं, उसका अभी से चुनाव करना चाहिए और उसका सदुपयोग करते हुए अपने टाइम का और एनर्जी का सदुपयोग करते हुए कि हमारे पास एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि लोग पूछते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करनी चाहिए। मैं हमेशा यही बोलना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज की तैयारी एक बार हर एक स्टूडेंट को करनी चाहिए। हमारे जो चेयरमैन सर है सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर, उनका कहना है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी आप जानते होंगे UPSC वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है। अब टफेस्ट एग्ज़ाम सुन के लोग उल्टा समझते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अगर टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अदर एग्ज़ाम का बहुत ईजिली क्वालिफाई कर जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। चाणक्य IAS एकेडमी रांची आज लगातार 22 वर्षों से झारखंड ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों के विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल साबित हो रहा है। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस कोचिंग से पढ़कर IAS बने। कितने लोग JPSC के पदाधिकारी ही बन गए, कितने लोग BPS के पदाधिकारी बने, कितने लोग UPSC के पदाधिकारी बने। अब हमारे साथ आज BD सर हैं, BD मिश्रा सर हैं। सर पहले तो थंडर न्यूज का स्वागत है। क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास झारखंड में 22 साल हो गया। इससे पहले दिल्ली में सबसे पहला सेंटर का इस्टेब्लिश हुआ था, दिल्ली के मुखर्जी नगर में। जिस समय दिल्ली में ऑलमोस्ट कोई सेंटर नहीं होता था UPSC का, उस समय चाणक्य एकेडमी सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर और उनके मैं छोटा भाई हूँ, हम दोनों वहाँ सेंटर का इस्टेब्लिश किया था। तो वहाँ के बाद में जो ब्रांच आगे आया उसको बहुत जल्दी कह सकते हैं कि झारखंड में ही हुआ। और झारखंड में शुरुआत हुआ 2003 से, तब से लेके आज तक काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई किए, सक्सेस हुए। हम लोगों ने हमेशा ही ध्यान दिया कि जो दिल्ली का क्वालिटी है या हमारा हेड ऑफिस की जो क्वालिटी है वो सीधे रांची में मिलता रहे। उसके बाद रांची के बाद हमारा सेंटर झारखंड में हुआ, वो था हजारीबाग, धनबाद, और प्रेजेंट में अभी JPSC के लिए तैयारी का हम लोगों ने शुरू किया है, वो है तिलैया में। तो इस तरह से झारखंड में 4 सेंटर हुआ, शुरुआत हुआ। झारखंड के विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी खुद झारखंड के रहने वाला हूं, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूं। सिर्फ उनको अपने टाइम को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरी है। टाइम और एनर्जी या तो हम वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। यदि हम वेस्ट इसको करेंगे तो बेकार चला जाएगा। इसलिए मेरा सलाह होगा पेरेंट्स से कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करावें, उनके टाइम एनर्जी। साथ साथ दिल्ली का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि दिल्ली जाने से IAS हो जाएगा। एक्चुअली पढ़ाई करने से IAS होता है, ना कि कोई प्लेस से। तो मेरा ही सलाह होगा, जो फैसिलिटी आपको नियरेस्ट मिल रहा है, आपके घर से नियरेस्ट, चाहे हजारीबाग हो, चाहे रांची हो या धनबाद, वहाँ आपको नियरेस्ट सेंटर में जाना चाहिए और वहाँ लाभ लेना चाहिए। मेरा यही विद्यार्थियों और अभिभावकों से यही सजेशन होगा। कई बार क्या होता है कि दिल्ली में एक अपने पारिवारिक स्टेटस दिखाने के चक्कर में रहते हैं लोग कि मेरा बेटा या मेरी बेटी दिल्ली में पढ़ते हैं लोग। उसके चक्कर में क्या है कि वो पढ़ाई कम करते हैं, बस एक स्टेटस दिखाते हैं और उनका समय, उनका एनर्जी, उनका पैसा मैक्सिमम वेस्ट होते रहता है। तो मैं काफ़ी अनुभव के साथ, बहुत लोगों को देखने के बाद, बहुत विद्यार्थियों को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि वह दिल्ली का ज़्यादा दिमाग में न रख के अपने नियरेस्ट सेंटर में जाएं और लाभ उठावें। सर, चूँकि हम पलामू से बिलोंग करते हैं, पलामू प्रमंडल एक कहते हैं कि गरीब प्रमंडल उसको कह दीजिए, चूँकि वहाँ के लोग अभी शिक्षा से बहुत कोसों दूर हैं। ठीक है, पलामू प्रमंडल से 9 विधायक आते हैं हमारे यहाँ, विधानसभा में सरकार भी चलाते हैं। लेकिन शैक्षणिक की जो बात हम लोग कर लें, वहाँ पे कोई IAS कोचिंग एकेडमी नहीं है। तो क्या चाणक्य एकेडमी पलामू प्रमंडल को एक संस्थान देने का काम करेगा क्या? देखिए, क्या है कि आपके बात से मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा कि जो आप बात कर रहे हैं ये 20 साल पहले ज़रूर था, लेकिन आज हमारे पास पलामू से भी काफ़ी विद्यार्थी रांची सेंटर में पढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग बालूमाथ एक जगह है पलामू में, वहाँ से भी हजारीबाग में लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं पहले तो इस बात को यही कहूँगा
कि शायद ये पुरानी बात हो गई। पलामू आज सबसे कंसेसों में से आता है और देखेंगे तो पलामू आने वाला समय में शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 लिस्टों में जितने भी हैं, जैसे हजारीबाग है, रांची है, उस लिस्ट में वो भी नज़र आएगा। वहाँ बहुत कंसस जगह है। सर ब्रांच खोलने की बात हम कर रहे हैं, ब्रांच का हमारी प्लानिंग अभी फ़िलहाल नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में हम ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि हमारा ये फील हुआ है कि पलामू या देवघर में बहुत स्टूडेंट हैं जो रांची नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए भी हमारी कोशिश होगी कि निकट भविष्य में कि पलामू और देवघर में भी हम सेंटर का शुरुआत करें। चलिए, तो ये कहें विद्यार्थियों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि पलामू और देवघर में चाणक्य एकेडमी का एक ब्रांच खुलेगा, वहाँ के छात्रों को भी इस कोचिंग का लाभ मिलेगा। बहरहाल हमारे साथ सर हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था किए हुए हैं कोचिंग में कि अब हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, बच्चे लोगों को शिक्षा देंगे। सर ऑनलाइन की क्या व्यवस्था है सर, कैसे बच्चे लोग ऑनलाइन में जाएंगे क्लास में ज्वाइन करने के लिए? आपने जैसे 22 साल से आप जानते हैं कि चाणक्य एकेडमी रांची में, धनबाद में है और हज़ारीबाग में है। अभी एक हमने तिलैया में भी सेंटर डाला है। इसके बाद भी एक हमारा एक रेगुलर एक अनुभव था कि कई स्टूडेंट होते हैं जो संथाल से या पलामू से बाहर नहीं निकल पाते। खास करके आप देखेंगे कि जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये मौका नहीं मिल पाता है ईज़िली। तो हमने एक ऐप ऐसा डेवलप किया है चाणक्य एकेडमी का ही, ताकि आप घर बैठे अब सारा वो फैसिलिटी जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, जो ऑफलाइन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन क्लास में जो फैसिलिटी हम लोग क्लासेस में दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से देते हैं, क्विज़ होता है, प्लस बहुत सारी फैसिलिटीज़, स्टडी मटेरियल है, मेंटरशिप है, 1-to-1 कनेक्शन है टीचर्स के साथ। ये सारे चीज़ों को हमने डेवलप किया है ऑनलाइन मोड में, ताकि घर बैठ के भी आप इक्वल तैयारी कर सकते हैं। और जो भी लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि ऑनलाइन में उनको वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराया जाता है, तो हमने ऐसा डेवलप किया है ऐप, जिससे आप सारी चीज़ फैसिलिटी आप घर बैठे अपने फ़ोन, अपने टैब, अपने लैपटॉप में आप वो अवेलेबल करा सकते हैं। ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे? डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो चाणक्य एकेडमी ऐप में आप चाणक्य एकेडमी टाइप कीजिए, एजुकेशन रूट मीडिया, ये है हमारा ऐप। आप उसको डाउनलोड करें, मात्र 4999 में इस ऐप को आप डाउनलोड करने के बाद सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप एक साल तक प्रॉपर क्लासेस कर सकते हैं। चलिए, तो 1 साल तक आप क्लासेस ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका शुल्क भी सर ने बता दिया है। बहरहाल जो भी हो, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इससे झारखंड वासियों के लिए एक तरह से सुखद समाचार कहा जाए कि यहाँ से भी बच्चे लोग जो हैं IAS अधिकारी बन रहे हैं, IPS अधिकारी बन रहे हैं। और थंडर न्यूज़ भी छात्रों से खास करके आग्रह ही करेगा कि अगर आपको IAS की तैयारी करनी है, UPSC की तैयारी करनी है, JPSC की तैयारी करनी है, तो चाणक्य एकेडमी में एक बार जरूर अपना किस्मत को आजमाने का काम करें। सुबोध कुमार पाठक अपने सहयोगी दीपक के साथ, थंडर न्यूज़, रांची।